ठीक है। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है -141 किलो जूल पर मोल है, और जो सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो -200 किलो जूल पर मोल है। देख रहे हैं, इसका मतलब है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, सल्फर से कम है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई, लो हो गई, और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई, हाई हो गई। तो कारण क्या है जानते हैं ना, बिकॉज ऑक्सीजन की साइज क्या होगी, स्मॉल होगी, इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग क्या होगी वैलेंस शेल में, मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग जो होगी वैलेंस शेल में, इन वैलेंस शेल, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, विच रिड्यूस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सल्फर के केस में क्या है, साइज लार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग क्या होगी, इसमें लेस होगी, तो क्या होगा, लेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। और इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, हाई होगी। आप यहां से देखिए, सल्फर के बाद आप देखिए, सल्फर के बाद सिलेनियम, टेलुरियम को देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, पहले वाले में कितना, सल्फर का -200 है ना। अरे डाटा नहीं रखते तुम लोग, इसको हम बता रहे। और सिलेनियम का 190 और इसका 190, पोलोनियम का 170। तो देखिए क्या हो रहा है, नीचे चलने पर साइज क्या हो रही है, साइज क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। ये जनरल कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, यही तो पढ़ा है ना, कि साइज जो है बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, घटती है। तो ये वैल्यू है, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऐसा प्रोसेस हमने बताया था, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो हमें नेगेटिव से नहीं मतलब, हमें देखना है 200 निकल रहा है, 195 निकल रहा है, 190, 170 किलो, मतलब साइज क्या हो रही है, साइज यहाँ पे बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। वो सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है। साइज, अगर ये साइज और इसका संबंध क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हाई होना चाहिए। तो अनएक्सपेक्टेडली जो है ऑक्सीजन की क्या कहा जा रहा है, लेस होने का कारण क्या है, वही चीज, साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग मैक्सिमम होगा, क्राउडिंग और मैक्सिमम होगा वैलेंस शेल में, तो यहाँ रिपल्सन काज होगा, वो रिपल्सन इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रिड्यूस कर, क्यों, जो एनर्जी निकल रही है वही खर्च हो जा रही है, उसको रिपल्सन को। अभी हम एक टेबल बना के दिखाएंगे आपको, ठीक है। ऑक्सीजन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी लेस होती है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ये टेंडेंसी होती है, ऑक्सीजन है टेंडेंसी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ। ऑक्सीजन की ये टेंडेंसी होती है वो p बॉन्ड बनाने की। अरे भाई, जैसे ऑक्सीजन है ना, देखो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, इसके वैलेंस शेल में क्या होगा 2p, इसके वैलेंस शेल में क्या होगा 2p, तो 2p के बीच में ओवरलैपिंग जब होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे p पाई, ठीक, p पाई बॉन्ड। रेस्ट मेंबर जो होंगे, यानी यहाँ पे जो ऑक्सीजन बनाएगा तो ऐसे ही दिखाएगा, O डबल बॉन्ड हो
पी पाई बॉन्ड, रेस्ट मेंबर पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। रेस्ट मेंबर मतलब सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम can't have tendency to form p pi bond। अब देखिए आपके दिमाग में आएगा आखिर इसको p pi बॉन्ड बनाने से ये अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लिया। किसी और से जुड़ने के लिए इसके पास अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो बॉन्ड बनाने की क्या होगी क्षमता, कम हो जाएगी। तो एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी फिर नहीं सो। अब ये पी पाई बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, तो इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और आप जानते हैं ये जो मेंबर्स हैं, ये सारे मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स आर एग्जिस्ट इन ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म, ये सब ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब सल्फर किस रूप में पाया जाता है, Sa, सिलेनियम किस रूप में पाया जाता है, Ca, टेलोरियम किस रूप में पाया जाता है, Te, ये सब ऑक्टा एटॉमिक। और ऑक्सीजन किस रूप में पाया जाता है, डाई एटॉमिक रूप में। ये डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और एटम्स के बीच में जानते हैं वीक वान डेर वाल्स फोर्स होता है, हेल्ड टुगेदर बाय वीक वान डेर वाल्स फोर्स, और हेंस एग्जिस्ट एज, इसी वजह से कैसा एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एज गैस। और ये क्या है, ये पॉलीएटॉमिक फॉर्म में, पॉलीएटॉमिक फॉर्म में है, ठीक है। पॉलीएटॉमिक फॉर्म में तो एग्जिस्ट एज सॉलिड, ये सब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ये सब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। पॉलीमर जो होता है हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, उनके बीच में वान डेर वाल्स फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा ना, जैसे जैसे सल्फर की संख्या बढ़ रही है मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब जब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा तो इसका सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बॉन्ड एब्सेंट होता है, तो इसी वजह से कांट एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक फॉर्म। जैसे आपसे कोई पूछे क्यों ये डाई एटॉमिक, तो आपको ये बताना पड़ेगा क्योंकि इसमें पी पाई बॉन्ड एब्सेंट होता है, इस वजह से ये क्या होते हैं, ये शो करते हैं, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं। अभी आगे पढ़ा जाएगा। क्राउन शेप जैसे दिखते हैं, क्राउन देखते हैं ना, ऐसे सल्फर देखो, ये S8 का फॉर्म, ये S8 का फॉर्म, S8 सल्फर के 8 एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर देखो मुकुट इसी में सर पे ही ऐसे लगा लो, है एक डाटा ले रहे हैं, उस डाटा से आप समझ में आ जाएगा काहे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को प्रेफर करता है, सल्फर प्रेफर करता है सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन बॉन्ड, फिर इसी को तोड़ना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़े। जैसे देखो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी, 142, और इसको बनने में कितनी एनर्जी निकली होगी, 142। तो बॉन्ड डिसोसिएशन और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी दोनों बराबर होती है, ठीक है। जितना बनने में एनर्जी निकलेगी उतना ही तोड़ने में एनर्जी लगेगी। तो इस हिसाब से देखिए, यहाँ पे गौर करिए, तो चूँकि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनने में 142 किलो जूल एनर्जी इवॉल्व हो रही और डबल बॉन्ड बनने में 494। तो आप जानते हैं हमेशा थर्मोडायनेमिक क्या होती है रिएक्शन की,
वही रिएक्शन ज़्यादा फेवर करता है जिसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो, जिसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो। तो अगर आपसे कोई पूछे काहे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड स्ट्रांगर है देन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड एनर्जी डाटा आपको बता सकते हैं। अब वही डाटा इससे कंपेयर कर लीजिए, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा सल्फर सिंगल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांगर होगा। देख रहे हैं ना, हमारी बात समझ में आ रहा कि नहीं? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो बॉन्ड एनर्जी का डाटा है इसकी सहायता से हम समझाना क्या चाहते हैं, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको ये समझना है कि जिस भी प्रोसेस में जितनी ज़्यादा एंथैल्पी इवॉल्व होगी, एनर्जी इवॉल्व होगी, वो उतना फेवरेबल होगा, थर्मोडायनेमिकली उतना फेवरेबल होगा। तो अगर हम यहाँ पे बोल दें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, तो किस आधार पे कहेंगे? इस डाटा के आधार पे ही कहेंगे। ठीक, बात समझ में आया? तो पहला पॉइंट यही ले लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एबव डेटा। पहला, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड is weaker than ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। हो गया, एक पॉइंट तो ये निकल रहा आ रहा है ना। और ये किस आधार पे कह रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी डेटा। ये किसके आधार पे हम लोग बोल रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी डेटा। हायर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी, हायर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी, thermodynamically bond is more favorable, bond formation is more favorable, bond formation is more favorable मतलब जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी निकली है किसी भी बॉन्ड की उस हिसाब से। तो यहाँ पे ये जो बोला हमने एक पॉइंट, क्यों ऐसा हो रहा है? पहला पॉइंट समझ में आया ना। दूसरा देखिए, हम इसकी कंपैरिजन करते हैं, इसकी और इसकी कंपैरिजन करेंगे तो क्या कहेंगे? सल्फर सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। इसीलिए देखिए सल्फर सिंगल बॉन्ड को प्रेफर करता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को प्रेफर करता है। आपने तो एक पढ़ा क्या? पी पाई बॉन्ड की वजह से, लेकिन पी पाई बॉन्ड ना होने की वजह से सल्फर सिंगल बॉन्ड को प्रेफर कर रहा है। सल्फर की वैलेंसी बच गई तो सल्फर क्या करेगा? फिर और एलिमेंट से जुड़ेगा और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो हम लोग इसको इस आधार पे भी बोल सकते हैं सल्फर सिंगल बॉन्ड आर more prefer over oxygen single bond, sulfur single bond are more prefer over oxygen single। मतलब अगर दोनों में सिंगल बॉन्ड और दोनों के सिंगल बॉन्ड की तुलना करेंगे तो ये ज़्यादा आपका क्या होगा? स्ट्रांग। क्यों? ये भी एक कारण ऐसे भी समझ लीजिए, ऑक्सीजन की साइज छोटी है, इसमें जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उनमें रिपल्सन ज़्यादा हो है। नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे? क्यों? ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे बेला? है 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना। 6 का मतलब 2। सल्फर के पास भी देखिए साइज छोटी तो नॉन बॉन्डिंग के बीच में रिपल्सन क्या होगा? ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सन क्या होगा?
मैक्सिमम होगा, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। तो यहाँ पे एक चीज दिखाई देगा, बात समझ आया ना। तो इसको आप बॉन्ड एनर्जी के टर्म में दिखा सकते हैं। अभी हमने डायरेक्ट बॉन्ड एनर्जी ले लिया यहाँ पे, और इसकी साइज क्या है, ये साइज क्या है, साइज स्मॉल है, और ये साइज क्या है, साइज लार्ज। तो इनके बीच में रिपल्सन की पॉसिबिलिटी क्या होगी, रिपल्सन लेस, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी हाई। अब बॉन्ड एनर्जी लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड की ये और ये तो है ना। और डबल बॉन्ड में कौन प्रेफर करेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अभी आपने कहा ही ना, पी पाई बॉन्ड पाया जाता है, इसमें पी पाई बॉन्ड एब्सेंट होता है। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड कौन प्रेफर कर रहा है, ये आप इसको बॉन्ड एनर्जी डाटा से बताएं। जो पहले पढ़ा आपने पी पाई बॉन्ड की वजह से, उसी को आप बॉन्ड एनर्जी डाटा के आधार पे बता रहे हैं। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्रेफर करेगा ओवर सल्फर डबल बॉन्ड के ऊपर, यानी यहाँ डबल बॉन्ड बनने की संभावना ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू सल्फर। और जब डबल बॉन्ड हो जाएगा तो वैलेंसी अपने आप सेटिस्फाई होगी, ये अपने आप क्या हो जाएगी, लेस। देख लो फटाक से लगी। इधर है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट जो है हम लोग ले रहे हैं, देखिए हमने क्या कहा कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये ज़्यादा प्रेफर करेगा, मोर प्रेफर देन सल्फर डबल बॉन्ड। दैट्स वाई ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक फॉर्म। है डबल बॉन्ड का, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेता है, सल्फर डबल बॉन्ड नहीं बना पाता, इसलिए वो पॉलीएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 494 किलो जूल एनर्जी है। और 494 किलो जूल एनर्जी जो है, ये एनर्जी के अकॉर्डिंग ये फेवरेबल है, यानी ये ज़्यादा बनेगा इसकी अपेक्षा, ठीक है। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मोर प्रिफर देन सल्फर डबल बॉन्ड, वाई वुड बी एग्जिस्ट एज डायटोमिक। बन गया, लाइन खींचना बाद में कर सकते हैं। अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये तो अभी कंपेयर किया नहीं, इसकी भी कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी ये वाला बॉन्ड ज़्यादा फेवरेबल होगा इसकी अपेक्षा, OCl बॉन्ड उतना फेवरेबल नहीं होगा, OH बॉन्ड ज़्यादा फेवरेबल होगा इन कंपैरिजन टू SH। SH जानते क्या होता है ना, जैसे OH होता है वैसे SH होता है, मरकैप्टन। देखने का एक क्वेश्चन आता है कि जब LPG गैस लीकेज होती है तो कौन सी कंपाउंड मिलाया जाता है, नहीं पढ़ा इसको। जब LPG गैस लीक करती है तो हमें पता चल जाता है, गैस महकने लगती है, कौन सा कंपाउंड होता है वो, हाँ कौन सा कंपाउंड होता है, एथिल मरकैप्टन C2H5SH, C2H5SH एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। सल्फर का कंपाउंड, सल्फर को हमने क्या कहा था, गंधक, गंधाता है, तभी तो गंध होती है, तो बता देते हैं लोग कि अरे भैया गैस महक रही है, तो उसमें जब गैस लीक करती है उसी के साथ वो भी लीक करता है और उसी से स्मेल आपको पता चल जाती है। तो ये मरकैप्टन ग्रुप है, यानी OH की अपेक्षा SH बॉन्ड जो है, यानी OH ज़्यादा फेवरेबल होगा एनर्जेटिक डाटा के हिसाब से इन कंपैरिजन टू SH। तो ये देख रहे हैं। अब इसमें देखिए, ये वाला बॉन्ड क्या है, इसकी अपेक्षा अनस्टेबल है? एक लाइन देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एबव डाटा, ऑन द
above data compound containing two oxygen atom compound containing two oxygen atoms singly bonded are unstable in nature. Singly bonded are unstable in nature. जैसे देखो, सुना है कोई सिंगली बॉन्डेड वाला बताओ कोई कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पाया जाता है? कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पाया जाता हो? बहुत से कंपाउंड है, लेकिन होगा हो तुम लोग बताओगे नहीं। अरे यार, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 है, H2O2 भैया क्या लिखा? यूजुअली अनस्टेबल एंड बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेवियर होता है। देखो, जैसे O और O कहीं पे पाया जाएगा, यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता, मालूम है ना? पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का -1 होता है। पर ऑक्साइड ये कैसे ऑक्सीजन -1, वरना वो क्या होता है? -2। सुपर ऑक्साइड होता है जिसमें -½ होता है। ये सब याद रखना चाहिए, ये सब बेसिक चीजें हैं। तो आप देखिए, ऑक्सीजन ये चुकी वाला बॉन्ड तो कमजोर है, टूटेगा। टूटने के बाद ये किस में भागेगा? ऑक्सीजन -2 में कन्वर्ट होगा। तो -1 से -2 हो रहा है। कौन सी प्रोसेस हो रही है? रिडक्शन। जब रिडक्शन होगा तो एजेंट कौन सा होगा? इसलिए H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या कहा हमने? हमने आपसे कहा चूंकि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, ये कमजोर है, वीक है, टूटेगा। अगर ये टूटेगा तो -1 से किधर भागेगा? स्टेबल की तरफ, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। तो जब -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाएगा तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? रिडक्शन होगा। और रिडक्शन अगर कोई एलिमेंट शो करता है तो वो एजेंट कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग। तो इसीलिए H2O2 हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। H2O2 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज जो उसमें O सिंगल बॉन्ड है वो वीक है और ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। बॉन्ड कमजोर होगा, टूटेगा, तो -1 से किधर भागेगा? वो -2 की तरफ भागेगा, यानी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और जिसकी वजह से वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेवियर शो करता है। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीजन वीक है एंड dissociated easily, hence oxygen atom oxidation state कहाँ से कहाँ चेंजेस -1 to -2. That's why behaves as an oxidizing agent. ये behaves as an oxidizing agent. इसी वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेवियर शो करता है। बात समझ में आई ना? आइस की नहीं आइस बताया था ना। आइस गांव में निमंत्रण को भी आइस कहा है, बताया था तुम लोग एक बार? आइस खिलाया था। आइस तभी उनके क्या आइस आया। हाँ, निमंत्रण।
हो गया। अब देखो OH बॉन्ड एनर्जी को देखिए कितना है 459। तो इसका मतलब OH बॉन्ड फॉर्मेशन बड़ी आसानी से होगा, और जब OH का बॉन्ड फॉर्मेशन बड़ी आसानी से होगा तो हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिकली H2O का फॉर्मेशन इसीलिए बहुत आसानी से होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि OH की बॉन्ड एनर्जी सिंस OH बॉन्ड एनर्जी is favorable, that's why H2O formation is कहीं कहीं लिखा रहता है एनर्जेटिकली, ऐसे लिखा रहता है एनर्जेटिकली फेवरेबल, इसीलिए यहाँ पे एनर्जेटिक मतलब एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी और वो मिनिमम एनर्जी स्टेट पे आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए H2O का फॉर्मेशन जो है वो एनर्जेटिकली क्या होगा, फेवरेबल। ये बॉन्ड एनर्जी डाटा का आइडिया तो कुछ हुआ होगा। बॉन्ड एनर्जी के आधार पे चीज़ें, बहुत सी चीज़ें लाइन लाइन से लिखी हुई हैं बॉन्ड एनर्जी डाटा के हिसाब से, या एनर्जेटिकली फेवरेबल ये है। तो आप इस डाटा की सहायता से जो है चीज़ों एक लाइन को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चले हो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। ग्रुप 16 के ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम लोग चर्चा करें तो पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, NH2 NP क्या होता है 4, NH2 NP4 होता है ना। ग्रुप 15 का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है NH2। तो देखिए ध्यान से, ये हमने बना दिया, कई चीजें इसमें एक साथ लेंगे। ये वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसी को आप वैलेंसी कहते हैं ना, वैलेंसी। तो अगर यहाँ पे देखिए एक चीज़ और का ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंसी। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है 2, लेकिन इसके बैलेंस में कुल इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 6, तो 6 हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या हो सकता है -2 1, और यहाँ पे 2 है इलेक्ट्रॉन इसके पास बैलेंस में, तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2, और ये अगर प्रमोशन करे इसके बाद क्या आ जाएगा D। अगर ये प्रमोशन कर जाए तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ +2, यहाँ कितना हो जाएगा हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या के हिसाब से बोल रहे हैं। ये कितना हो गया 4, फिर ये जाए यहाँ पे तो अब कितना हो जाएगा 6, यानी कुल मिला के इस ग्रुप का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो एलिमेंट शो करेंगे -2 +2 +4 और +6, ये इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें जरूरी नहीं सारे एलिमेंट्स हो, अभी हमने सबको लिया, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर, ऑक्सीजन जो है नेगेटिव सेकंड मोस्ट, ठीक, इसलिए ये हमेशा एक्सेप्ट विथ फ्लोरीन ऑलवेज शोज कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट।
यानी फ्लोरीन को छोड़ करके ये और किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, अगर फ्लोरीन के साथ देखते हैं O2F2, याद होगा रिडक्शन में हम लोग पढ़े हैं, क्या कहते हैं इसे, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +1, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +2। यही दो कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होता है। बाकी ऑक्सीजन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हम परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड यहाँ नहीं लेते। ऑक्सीजन जो कंपाउंड बनाएगा मोस्टली ऑक्साइड बनाएगा, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली वो शो करेगा। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट shown by oxygen in mostly compound, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, इसे छोड़ दीजिए। तो इतनी बातों को डील कर लीजिए, बाकी की बातें नेक्स्ट है। थैंक यू।